हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हेलो एल्केन का निर्माण शुरू किया था और उसको एल्केन से और एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की विधि के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, डिटेल में उसके बारे में जान लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को हेलो एल्केन की जो निर्माण की विधियाँ हैं वो किससे पढ़ना है भाई? एल्कोहल से। आज हमें क्या पढ़ना है? एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है, तो उसी के बारे में हम सीखेंगे। एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण फ्रॉम एल्कोहल। तो बहुत ही प्यारी प्यारी विधियाँ इसके अंदर मिलेंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड्स इसके अंदर मिलेंगे। उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो बनाएंगे लुकास अभिकर्मक से। किससे बनाएंगे बेटा? लुकास अभिकर्मक से। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या? लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक किसको कहते हैं बेटा? तो ध्यान से समझिएगा। लुकास रिएजेंट बोलते किसको हैं, पहले वो आप समझ लीजिए। तो बेटा लुकास रिएजेंट कहते हैं किसको? HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। लुकास अभिकर्मक कहा जाता है किसको? HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड को। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं भाई, एल्कोहल से निर्माण करते हैं किसका? हेलो एल्केन का। और उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? लुकास अभिकर्मक का। तो जब इस अभिकर्मक का यूज किया जाता है तो बेटा इस प्रक्रम को बोला जाता है ग्रूव प्रक्रम। क्या बोला जाता है? ग्रूव प्रक्रम। मतलब कि एल्कोहल की लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा, एल्कोहल से लुकास अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन का जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? ग्रूव प्रक्रम। क्या पे कहलाता है बेटा? ग्रूव्स प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई इसकी जानकारी की क्या होता है लुकास अभिकर्मक, और उससे जब हम एल्कोहल बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, और उसे उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ग्रूव प्रक्रम कहा जाता है। तो ग्रूव प्रक्रम जो होता है बेटा वो किसका, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है ये भी आपको याद रखना है। इसमें फॉर्मेशन होगा क्लोरो एल्केन का। किसका? क्लोरो एल्केन का, या एल्काइल क्लोराइड आप कह सकते हो, एल्किल क्लोराइड आप कह सकते हो। इसका इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन होता है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक एल्कोहल लिया, हमारे पास एल्कोहल है ROH, ये हमारे पास क्या है? एल्कोहल है। और इसकी रिएक्शन हमें करानी बेटा किससे? HCl से। किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड। HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड की जो जोड़ी है इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो अब यहाँ से सिंपल सा आपको देखना है भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा RCl, और यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपकी क्या बन गई? एल्काइल क्लोराइड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रम में हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा? इसमें आप 3 डिग्री एल्कोहल भी ले सकते हो, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल भी ले सकते हो, और बेटा 1 डिग्री एल्कोहल भी ले सकते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है या एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो आप किससे भाई? 3 डिग्री एल्कोहल से भी, 2 डिग्री एल्कोहल से भी, और 1 डिग्री एल्कोहल, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे सक्रिय जो होगा वो होता है बेटा कौन सा? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या होता है? 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्या होता है बेटा? इस प्रक्रिया में सक्रिय होता है। ठीक है। तो इसकी हम लोग पहले समझेंगे मैकेनिज्म। ठीक है। पहले कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ इथाइल एल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लिया, और इसकी रिएक्शन HCl से करा दी। किसके प्रेजेंस में भाई? हम यहाँ लिख देते हैं ड्राई ZnCl2 या एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ से फिर क्या होगा भाई? इससे OH और इसका H ये आपके बाहर हो जाएंगे, और यहाँ C2H5Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और H2O जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ बाहर हो जाएगा। और ये आपकी क्या बन गई? ये बन गई एथिल क्लोराइड। क्या बन गई है बेटा? एथिल क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। आप ध्यान दे रहे हो? तो ये एथिल क्लोराइड का क्या हो चुका है? फॉर्मेशन हो चुका है। पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ग्रूव प्रक्रम में हम HCl की एल्कोहल से क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। और इसमें जो ये HCl और ZnCl2 होते हैं ये, इनको हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। लुकास अभिकर्मक जो होता है वो एल्कोहल के परीक्षण में भी काम आता है। अभी इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे।
सबसे पहले तो हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को मैकेनिज्म, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म जान जाएंगे तो कोई भी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन आएगी हम लोगों को करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो इसको रफ करते हैं और चलते हैं क्या देखने बेटा, मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन के हम लोग, इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या होगी आइए देखते हैं। तो इस रिएक्शन में आपको हमने बताया 3 डिग्री ज़्यादा एक्टिव होता है, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री उससे भी कम। उसका सिंपल सा रीज़न होता है कि ये बेटा SN1 रिएक्शन होती है। SN1 मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है प्रथम कोटि की। अभी इसी चैप्टर में आप लोग SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाकी क्या होती है पहले मैकेनिज्म आइए हम आपको समझाते हैं। तो ये ROH था, इसने ZnCl2 से रिएक्ट किया, सॉरी HCl से रिएक्ट किया, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। चलो अच्छी बात है, कर लेने दो। HCl से रिएक्ट कर रहा किससे, ZnCl2 के प्रेजेंस में, RCl बनाएगा और H2O बनाएगा। हमसे इससे कोई दिक्कत नहीं, बनाने दो। हमें चाहिए भाई मैकेनिज्म, हमें इससे दिक्कत नहीं कि बना रहा, हमको ये जानना है कि कैसे बना रहा, हमको ये जानना है कैसे बना रहा। चलो तो यहाँ पे ये जो ROH होता है बेटा, ये ROH, ये सबसे पहले देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह क्रिया कर सकता है, नाभिक स्नेही का कार्य कर सकता है। नाभिक स्नेही मतलब जिनके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ताकि वो दूसरे को दान कर सके। तो ये नाभिक स्नेही है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला नाभिक स्नेही है। ये क्या करेगा भाई, यहाँ ZnCl2 देखेगा, जिंक क्लोराइड को देखेगा। जिंक क्लोराइड आपको पता है लुईस अम्ल होता है। जिंक क्लोराइड के केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, ये सामान्यतः लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। तो मतलब यहाँ जिंक पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो ये बेटा क्या करता है, ये आपका जो ऑक्सीजन होगा ये जाएगा इस पर अटैक कर देगा, किस पे, जिंक क्लोराइड पे। पहले स्टेप में जाएगा इस पर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा ROZnCl2 और यहाँ H है और ये हो गया प्लस और ये हो गया बेटा माइनस। ये क्या हो गया, प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। जैसे ही यहाँ पे प्लस और ये माइनस बनेगा, अब देखो ये HCl जो है बेटा, ये HCl कैसा है, ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। किस फॉर्म में, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, H प्लस और Cl माइनस के रूप में यहाँ पे क्या होगा, उपस्थित होगा। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे कहानी को आप समझेंगे पूरा। अब यहाँ से ये जो H प्लस है, या आप कहिए इसको हम यहाँ पे बना देते हैं पहले, RO प्लस फिर ZnCl2 और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये इस पे है माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखो सिंपल सा, तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, दो चीज़ पड़ी हुई है। एक तो आपके पास है क्या भाई, एक तो आपके पास H प्लस है और एक आपके पास Cl माइनस। क्या है, एक आपके पास H प्लस आयन है और एक आपके पास Cl माइनस आयन है। तो ये H प्लस आयन क्या करेगा भाई, ये जो आपका R ग्रुप है, ये R ग्रुप इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे देखो कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये बन जाएगा R प्लस और यहाँ पे हो जाएगा ZnCl2 और ये OH क्या हो जाएगा, इसके साथ चला आ जाएगा। ZnCl2 ये OH इसके साथ क्या आएगा, चला आएगा, ठीक है। अब इसके आगे कहानी आप जानते हुए हो, इसके आगे क्या जानते हो बेटा, ये H प्लस Cl माइनस आपको दिख ही रहा है, ठीक है। H प्लस Cl माइनस दिख ही रहा है और यहाँ पे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ही रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो Cl माइनस आयन है, ये Cl माइनस आयन चला आएगा, इस पर जुड़ जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में कुछ ऐसा हम कर देते हैं भाई, ये जो R प्लस आयन है, ये R प्लस आयन किससे जुड़ जाएगा, R प्लस आयन Cl माइनस आयन से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा RCl। और वो जो आपका ZnCl2OH माइनस ये है ना, इस पर क्या हो जाएगा भाई, H प्लस आएगा और H प्लस क्या करेगा, H प्लस इसके OH को निकालेगा, तो ये ZnCl2 बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। ये इस रिएक्शन का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले कार्बोधनायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोधनायन। और जब किसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कार्बोधनायन का फॉर्मेशन पहले होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका कहलाती है SN1 अभिक्रिया। क्या कहलाती है, SN1 अभिक्रिया। तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा बेटा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिएगा,
सबसे पहले O का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जाएगा जिंक पर अटैक करेगा। क्यों? जिंक जो है भाई वो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी तो होती नहीं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या होगा भाई, यहाँ से सेपरेशन होगा। कैसे? ये जो इसका R का इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बन जाएगा R+ और ZnCl2OH- इस तरीके से। फिर यहाँ से जो R+ है भाई, इस HCl में क्या था, HCl में भाई ये HCl ब्रेक होगा तो आपको बनाएगा H+ और Cl- आयन। तो यहाँ से H+ क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और Cl- इसके साथ जुड़ जाएगा, RCl बनेगा, ये बनेगा। ये इस रिएक्शन की क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। इसको नोट करो। तो कुछ और रिएक्शंस इसकी हम क्या करते हैं, कराते हैं आपको। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी अपना स्क्रीनशॉट लेते जाना, रखते जाना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो इसको रफ करते हैं। हो गया होगा सभी का। चलो, जिनके हाथों को लिखने में कष्ट होता है वो लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेकर अपना कार्य बाद में सफल करेंगे। अभी तो हम लोग चलते हैं कुछ और इसके एग्जाम्पल्स देखने। ये बात तो समझ गए ना कैसे बनता है, बस इतना इंपॉर्टेंट था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सभी की रिएक्शन आओ करा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे बेटा, HCl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब निर्जल Cl2 के प्रेजेंस में। कहानी वही, गोला मारो यहाँ से, H2 निकलेगा, C2H5 Cl बनेगा, H2 निकलेगा, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, यही तो इसका नाम होगा। चलो, इसके बाद ये तो हो गई प्राइमरी एल्कोहल। ये कौन था, ये प्राइमरी एल्कोहल था। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल था। चलो सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH3 CHOH। इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से, किसके प्रेजेंस में, आपका वही एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। फिर से यहाँ क्या करो, गोला मार दो। गोला मारोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CHCl प्लस H2O क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या बन गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसका नाम भी वही है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। या ठीक है, चल ये बात समझ गए। अब अगर इसी तरह टर्शियरी से करा दो, तृतीयक से, प्लस CH3 OH प्लस HCl, यहाँ पे वही एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ से गोला मारो, जैसे गोला मारोगे क्या हो जाएगा, CH3 फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Cl बन जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, और 3 डिग्री एल्कोहल से ये क्या बन जाएगा बेटा, ये नियोब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है, नियोब्यूटिल क्लोराइड है। बात समझ में आ रही सभी को, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नियोब्यूटिल क्लोराइड। तो मतलब ये प्राइमरी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, सेकेंडरी के साथ भी और टर्शियरी के साथ भी। और टर्शियरी जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। अब इसी जो लुकास अभिकर्मक है, इस लुकास अभिकर्मक का प्रयोग हम लोग एल्कोहल के परीक्षण में भी करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एल्कोहल के परीक्षण में। ये नोट हो गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेकर रखो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम देखेंगे एल्कोहल का टेस्ट, लुकास अभिकर्मक से एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, लुकास परीक्षण हम क्या करेंगे भाई, लुकास परीक्षण करेंगे एल्कोहल का। चलो तो हेडिंग डाल लेना, लुकास ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे आपको लिखना हो वैसे आप लिखिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे जैसे पहले बताया वैसे लिखिए, दोनों तरीके से आपको मिलेगा। इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि भाई हिंदी हम लोगों को तो आती नहीं है। जब हिंदी आती नहीं है तो जो भी हमारा मन करता है अंग्रेजी से उस तरह की हिंदी बना के लिख लेते हैं, वही चीज़ होती है। तो इस तरह भी किताबों में मिलेगा, वैसा भी मिलेगा। अब देखिए सिंपल सी कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी। अगर मान लो एक हमारे पास कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें अल्कोहल भरा हुआ है। ये दूसरा कंटेनर भी है,
अल्कोहल इसमें भरा हुआ है, और ये हमारे पास तीसरा कंटेनर है, अब इसमें अल्कोहल भरा हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है भाई, हमसे कह रहा है कि चलिए पहचान कर बताइए कि किस अल्कोहल में किस कंटेनर में प्राथमिक अल्कोहल है, किस कंटेनर में द्वितीयक अल्कोहल है और किस कंटेनर में तृतीयक अल्कोहल है, ये आपको पहचान कर बताना है। तो क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा लाएंगे, इसमें डाल देंगे HCl प्लस ZnCl2, क्या डाल देंगे HCl प्लस ZnCl2, क्या डाल देंगे HCl प्लस ZnCl2, मतलब कि लुकास अभिकर्मक इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर लुकास अभिकर्मक मिलाते ही इसमें 5 से 10 सेकेंड में क्या होती है, 5 से 10 सेकेंड में क्या आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। जैसे ही आप कंटेनर में उपस्थित अल्कोहल में क्या मिलाओगे, लुकास रिएजेंट, वैसे उसमें 5 से 10 सेकेंड में क्या आ जाए, धुंधलापन आ जाता है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास अल्कोहल होगा ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हमारा जो कंटेनर है उसमें हमने जो रिएजेंट अल्कोहल लिया है, उस अल्कोहल में HCl और निर्जल ZnCl2 मतलब लुकास अभिकर्मक मिलाने पर अगर 5 से 10 सेकेंड में ही धुंधलापन आ जाता है तो बेटा वहाँ पे क्या होगा, वो तृतीयक अल्कोहल होगा, क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। चले, अगर जो आपका धुंधलापन है वो आने में 5 से 10 मिनट लगाता है, कितना 5 से 10 मिनट में धुंधलापन आता है, 5 से 10 मिनट में धुंधलापन आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल, क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल होगा ये चीज़। और फिर उसके बाद बेटा ये HCl और ZnCl2 से जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई परिवर्तन सामान्यतः कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, या हम कह सकते हैं भाई परिवर्तन होने में इतना टाइम लगता है, परिवर्तन होने में 10 से 12 घंटे का समय लगे, मतलब धुंधलापन आने में इतना क्या लगे, समय लगे, तो वो आपका क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो ये बताओ भाई, अगर लैब में कोई टेस्ट कर रहे हो तुम, मान लो तुमको स्कूल में दे दिया गया कि चलो अल्कोहल पहचान के बताओ, तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है, अब प्राथमिक अल्कोहल है, अब तुम उसको डाल के लुकास रिएजेंट बैठ के कुर्सी लगा के उसके बगल में ताक रहे हो कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, तो क्या 10 घंटे लैब में बैठे उसको देखते रहोगे क्या, नहीं ना। तो इसलिए क्या कहेंगे कि उस समय भाई आधे घंटे 15 मिनट देखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वो प्राथमिक है। 5 से 10 मिनट में ही धुंधलापन आ जा रहा तो द्वितीयक है, और डालते ही तुरंत 5 से 10 सेकंड में धुंधलापन आ जाए तृतीयक अल्कोहल। तो ये क्या होता है, अल्कोहल का लुकास परीक्षण। इसको भी आप नोट करेंगे कि मान लो आपको अल्कोहल दे दिया जाएगा, लुकास रिएजेंट डाल दो, तुरंत धुंधलापन आए तृतीयक होगा, 5 से 10 मिनट लगे द्वितीयक होगा, कोई चेंज नहीं आता है तो फिर आपका क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ बढ़िया से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर सारी चीज़ें समझ में आ जाया करें तो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ सर अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर अच्छा लगता है देख के तुम लोगों को कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लुकास परीक्षण हमने कराया HCl से। किससे कराया बेटा, HCl से। अभी हमारे पास 2 हैलोजन हैलाइड और भी हैं, कौन, हाइड्रोजन हैलाइड और भी हैं। एक है HCl और एक HBr। क्या है, एक HCl है और एक HBr है। चलिए उनको बारे में भी देखते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या हो जाएगा। आ जाओ ध्यान समझते हैं भाई। HCl से तो हमने ये करा लिया, अब HBr और HBr और HI बचे हैं। तो HBr और HI से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो भाई HBr और HI से कराने के लिए कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा, HCl से तो हमने ZnCl2 लिया। HBr HI से कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो HBr से, तो हो जाएगी रिएक्शन, यहाँ बनेगा क्या RBr और ये बन जाएगा क्या H2O। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या कहेंगे, सिंपल सा एक नोट लिख लीजिएगा, नोट। इस अभिक्रिया में जो KBr है, HBr है, HBr डायरेक्ट नहीं लेते हैं, HBr निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है, प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे प्राप्त करते हैं। तो भाई HBr को प्राप्त करने के लिए हम लोग KBr लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं अम्ल जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 इससे। तो यहाँ से क्या होता है, एक ब्रोमीन इसके एक हाइड्रोजन को लेके बाहर आ जाती है, HBr बनाती है, और फिर यहाँ बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन
सल्फेट बन गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो यही है, इसका नाम बचपन से जानते हो तुम लोग, जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते होगे। ब्रोमाइड ये हो जाएगा। और फिर ये आपका जानते हो ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको तो आप भली भांति जानते हो, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो जो HBr यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्कोहल से रिएक्शन के लिए, वो HBr डायरेक्ट नहीं यूज किया जाता है। HBr को प्राप्त किया जाता है किससे? KBr की H2SO4 से रिएक्शन द्वारा। ठीक है, चलो। तो मतलब अगर हम यहाँ पे लेंगे क्या भाई, C2H5OH लेते हैं और C2H5 की रिएक्शन कराते हैं HBr से। सिंपल से यहाँ क्या कर दो, गोला मारो। जैसे गोला मारोगे क्या बनेगा? C2H5Br बनेगा और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। ये हमारी क्या है? इथाइल ब्रोमाइड है। क्या है भाई? एथिल ब्रोमाइड, या आपको इथाइल ब्रोमाइड। बाकी ये आपका एथिल अल्कोहल तो है ही है। ठीक है, और ये आपका HBr जो है वो मिला। ठीक, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कि हेलो एल्केन बनाने के लिए द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों भाई? जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ एल्कोहल के साथ इन दोनों को भी तो लेंगे, ये दोनों एक ही रिएक्शन के पार्ट हैं भाई। जब हम ये बनाएंगे, जब ये करेंगे, इसको अगर हम पूरी तरह से लिखें इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। मान लो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? C2H5OH प्लस KBr। अगर हम इस पूरी रिएक्शन को लिखें, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा भाई। इन दोनों को मिलाओगे ये बनेगा, फिर ये इससे करेगा, तो ये पूरा एक ही मिश्रण तो होगा, पूरे एक ही कंटेनर में हो रही होगी रिएक्शन। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम? H2SO4 ये लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा भाई, C2H5OH Br बना है और H2O बाहर निकला है और KHSO4 निकला, ये रिएक्शन है। तो ये प्राथमिक एल्कोहल था, तो चलो हमारा हैलाइड बन गया। लेकिन अगर यहीं पे द्वितीयक एल्कोहल ले लेते, तो द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है भाई? जो द्वितीयक एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल तथा टर्शियरी मतलब 3 डिग्री एल्कोहल, ये क्या होते हैं भाई? ये H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण अभिक्रिया देंगे। क्या दे देंगे? निर्जलीकरण अभिक्रिया देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे जब हम क्या लेंगे, सेकेंडरी या टर्शियरी लेंगे, तो H2SO4 के साथ वो एल्कीन का निर्माण कर देता है, ना कि हेलो एल्केन का। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आइए देखते हैं। रिएक्शन ये वाली दिखा देते हैं कैसे होती है, आ जाओ देखते हैं। चलो इसको रफ करते हैं, रफ कर देते हैं बिल्कुल। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तुरंत नोट किया करिए। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, सपोज करो CH3 CH CH3OH, और अगर यहाँ पे किसी भी रूप में H2SO4 उपस्थित है, अगर यहाँ पे H2SO4 उपस्थित है, तो H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा भाई? ये 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2, इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से हमेशा ही H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O क्या हो जाएगा बाहर, और ये आपकी बन जाएगी क्या? एल्कीन। क्या बन जाएगी भाई? ये आपकी एथीन है। इसी तरीके से जो आपकी है टर्शियरी अल्कोहल भी रिएक्ट करेगा भाई, CH3 CH2H लिख दो और ये OH है। अगर इसके साथ भी H2SO4 उपस्थित है तो ये भी क्या करेगा भाई? वही सेम कहानी, H2O निकालेगा, यहाँ बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन, सॉरी यहाँ ऊपर भी प्रोपीन है ना, गलती से मिस्टेक, ये क्या है? प्रोपीन। चलिए, तो इस तरीके से हो जाता है, इसलिए सेकेंडरी और टर्शियरी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि H2SO4 के साथ वो क्या कर देती हैं? H2SO4 के साथ वो निर्जलीकरण अभिक्रिया देती हैं, मतलब जल के अणु बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, नोट करिएगा। फिर हम लोग इसकी कहानी समझते हैं। HI के साथ क्या होता है? ये तो हो गया भाई HBr के साथ, अभी HI भी बचा है। चलो HI के साथ भी समझेंगे क्या होती है उसके साथ कहानी, क्या दुर्घटना उसके साथ घटेगी, आओ समझते हैं। नोट हो गया होगा सभी का। तो मतलब इसीलिए यूज नहीं कर सकते इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी, क्योंकि ये निर्जलीकरण अभिक्रिया दे देगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद लेते हैं भाई किससे?
ROH की रिएक्शन कराते हैं HI से। किससे कराएंगे? HI से। फिर से ये गोला मारा, जैसे गोला मारा RI बन गया और H2O बन गया। अब यहाँ पे बेटा जो आपका RI होता, सॉरी HI होता है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आप कहोगे सर KI को H3PO, सॉरी KI को फिर से H2SO4 के साथ ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? KHSO4 बन जाएगा और HI बाहर निकल जाएगी। लेकिन बेटा ये तरीका क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? ये तरीका गलत होगा। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि HI के निर्माण के दौरान हम KI के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं? HI के निर्माण के दौरान हम KI के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं? तो बेटा जो KI होता है ना, ये होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और ये करता क्या है भाई? यहाँ पे जैसे ही HI बनेगी, ये इस HI के साथ रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? इस HI के साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ से बना देगा क्या? आयोडीन। इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से हम जो है KI के साथ H2SO4 का यूज नहीं करते। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हेलोजन, सॉरी एल्कोहल से जब हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे KI के साथ H2SO4 का यूज क्यों नहीं करते, KI के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं, आपको सिंपल सा बताना है कि भाई ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जैसे ही HI का निर्माण होगा, ये HI को किस में बदल देगा? आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा। इस वजह से इसका उपयोग हम लोग नहीं करते। फिर कैसे प्राप्त करते हैं आयोडीन? तो आयोडीन प्राप्त करने का ध्यान दीजिएगा बेटा। हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या? H3PO3। H3PO3 जो कि PO4 जो कि भाई आपका ऑक्सीकारक नहीं होता है जितना प्रबल ये होता है। तो क्या होता है? यहाँ से बनेगा भाई HI बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी? KH2PO4, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये आपकी क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड रही है। ये आपकी क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल रही है। ये आपका क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। बाकी सबका नाम आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो HI प्राप्त होगा उस HI को इस रिएक्शन में लिखेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, जैसे C2H5OH की रिएक्शन हमें करानी है किससे? HI से, तो इसको आप भाई ये तो डायरेक्ट HI ऐसे लिख दो। तो यहाँ C2H5 क्या आयोडीन बनेगा और ये H2O निकल जाएगा। मतलब ये क्या बन गया? C2H5I, मतलब कि इथाइल आयोडाइड बन गया। या फिर अगर आप इस पूरे रिएक्शन को दिखाना चाहते हो, इस स्टेप को भी दिखाना चाहते हो, तो क्या करोगे? C2H5OH के साथ KI ले लो, के साथ H3PO4 ले लो, फास्फोरिक अम्ल। फिर यहाँ पे क्या होगा? C2H5I बनेगा, KH2PO4 बनेगा और H2O बाहर हो जाएगा। ये आपकी पूरी रिएक्शन हो जाएगी, ये दोनों, इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो मेन आपका था ये वाला पॉइंट समझना इसमें कि KI के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं। तो सिंपल सा, जो H2SO4 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, बनने वाले HI को आयोडीन में बदल देगा। आयोडीन बदल देगा तो ये आयोडीन से रिएक्शन करेगा ही नहीं। भाई हमें रिएक्शन के लिए तो HI चाहिए ना, तो आयोडीन बन गया तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए H2SO4 का यूज नहीं करते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे की कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो हो गया भाई किससे? ये आपका हो गया एल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा। एल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इसके बाद की कहानी और समझते हैं। अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे किससे भाई? फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा। चलिए, तो फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा करते हैं। इसको रफ करते हैं। सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए देखें, तो यहाँ से अगर आप समझिएगा तो क्या कहानी मिलेगी आपको भाई। अब हम करेंगे फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा। अब एल्कोहल से ही बनाएंगे, लेकिन किसके द्वारा? फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा, बाय रिएक्शन विथ
फास्फोरस हैलाइड, ठीक है, उधर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, फास्फोरस हैलाइड लिखा है, आ जाओ। तो फास्फोरस में भी दो तरह के हैलाइड होते हैं, एक तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पहले पेंटाक्लोराइड की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। फास्फोरस, पहला रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया द्वारा बाय रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ठीक है। अब आपको वही कहेंगे कि भाई फास्फोरस हैलाइड क्यों नहीं लिखा, फास्फोरस पेंटा हैलाइड क्यों नहीं लिखा, केवल पेंटाक्लोराइड क्यों लिखा है। तो आपको ये जानना होगा बेटा कि जो PBr5 होता है, PBr5 या PI5, PBr5 या PI5 स्थायी नहीं है, मतलब ये प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते, मतलब ऐसे कंपाउंड बनते ही नहीं है, इस वजह से स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। PBr5 PI5 स्थायी नहीं होते, मतलब फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड फास्फोरस पेंटाआयोडाइड स्थायी नहीं है, इसलिए हम केवल PCl5 से कराएंगे। तो सिंपल से यहाँ क्या कराओगे, मान लो हमने लिया एल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन कराई किससे, PCl5 से। तो PCl5 से कराएंगे बेटा RCl बनेगा, POCl3 बनेगी और HCl बनेगा, ठीक है। चलो पहले इसको डिजाइन से समझ लेते हैं कि ये कैसे बना है, फिर उसके बाद मैकेनिज्म समझेंगे। ये PCl5 जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है भाई, कैसा होता है, 3 क्लोरीन जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, और चौथा और पांचवा क्लोरीन क्या होते हैं, ऊपरी और निचले तल में होते हैं। तो ये 3 क्लोरीन होते हैं, ये फास्फोरस को कभी नहीं छोड़ते, बाकी ये जो एक ऊपरी तल में होता है और एक निचली तल में होता है ये छोड़ देता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ROH से, क्या कराएंगे भाई, ROH से, देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे एकदम ऐसे याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा ये गोला हमारा ROCl, ये गोला हमारा HCl, और बीच में बचा क्या, POCl3, क्या बच गया बेटा, POCl3, ये आपका बन जाएगा। ROH PCl5 RCl बनाएगा, POCl3 बनाएगा, ये बनाएगा, ये क्या होगा, ये हमारे पास एल्काइल क्लोराइड, ये क्या है, एल्काइल क्लोराइड है, ये क्या है, फॉस्फोरिल क्लोराइड है, क्या है, फॉस्फोरिल क्लोराइड है, और वो हाइड्रोजन क्लोराइड तो जानते ही हो, ये आपका क्या है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है, क्या है भाई, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है, और ये आपका एल्कोहल तो है ही। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा भाई, एक RCl निकलेगा, एक HCl निकलेगा, और POCl3 का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, पूरी रिएक्शन हो गई। पहले इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझेंगे कि ये रिएक्शन हुई कैसे है, और फिर उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए सबसे पहले इतना आप लोग नोट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैकेनिज्म की ओर चलते हैं इसकी, ठीक। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ करें, चलो जल्दी जल्दी नोट किया करो ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो जाएं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट तो मिटाने में चला जाता है, जानते ही हो। तो आगे उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, टाइम लगाओगे तो फिर और टाइम लगेगा, इस वजह से थोड़ा हाथों की स्पीड बढ़ाएं। अगर लिख नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा लिख लें, रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। चलिए अब इस रिएक्शन के अपन लोग समझते हैं मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म क्रियाविधि ROH ये है, उसके बाद PCl5 बना लो ऐसे 3 4 5, मान लो ये PCl5 है, जे इसके पास है लोन पेयर, किसके पास, OH के पास, तो यही बदतमीजी करेगा क्योंकि पास इसके एक्स्ट्रा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही उड़ाता है, जिसके पास फालतू खर्चा होता है वही उड़ाता है। तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 शेयर कर चुका, अभी भी 4 फालतू पड़े हैं, क्या करेगा, चल भैया मारते हैं इसको, अटैक करते हैं, अटैक। जैसे यहाँ अटैक करेगा एक क्लोरीन डर जाएगा, अरे बाप रे 2 ठोक लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन, चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ क्लोरीन बाहर निकलेगा, देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ROH प्लस ये बनेगा PCl और बेटा ये बन गया Cl, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लोरीन निकला है ना बेटा, यहाँ पे जो Cl माइनस निकला है, वो Cl माइनस क्या करेगा, वो Cl माइनस आएगा और कहेगा कस भैया हाइड्रोजन तुम यहाँ कर रहे हो, ये जाएगा इस पर अटैक करेगा।
और जैसे इस पे अटैक करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे RO ये प्लस है, ये H है, P1 2 3 4, ये Cl माइनस आयन जो यहाँ पे निकला है, या इस पे अटैक किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बनेगा क्या RO, इसके पास इसका लोन पेयर आ गया PCl Cl Cl एंड Cl, ये बन गया, और यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, HCl बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन, अभी फिर इसके पास वही कंडीशन है भाई, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया था तो थोड़ी देर शांत था, लेकिन फिर से वही कंडीशन आ गई, फिर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से ज़्यादा पैसा हो गया, फिर इसको क्या आ गई, गर्मी आ गई, फिर ये क्या करेगा, अब फिर से ये कहेगा चल भैया फिर चलो, ये फिर इधर चला जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ से एक Cl फिर से अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। अब ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ से भाई R, ये हो गया O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड P 1 2 3, और इस पर आ गया प्लस का चार्ज, क्या आ गया, प्लस का चार्ज, और यहाँ से फिर से एक Cl क्या हो चुका है, Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल चुका है। अब ये जो Cl माइनस निकला है ना बेटा, ये क्या करेगा, ये आएगा पीछे से R पे अटैक कर देगा, क्या कर देगा, पीछे से R पे जैसे ही अटैक करेगा, R अपना इलेक्ट्रॉन ले, बड़ा प्लस प्लस है, मांगे नीचे जा रहे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, तो जैसे ही इसको पीछे से आगे अटैक किया, इसका ऑप्शन मिल गया, तो इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया, कहे ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, RCl बन गया, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, क्या बन जाएगा, POCl3, यहाँ पे क्या बन जाएगा, POCl3। अब आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिल चुका है, RCl मिल चुका है, POCl3 मिल चुका है, और HCl मिल चुका है। ये इस पूरे रिएक्शन की क्या है, मैकेनिज्म है, ये पूरे रिएक्शन की क्रिया विधि। हमने आपको कहा था बेटा, हर वो रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म संभव होगा, मतलब आप आसानी से समझ सकते हो, एक आध पेज में ख़त्म हो जाएगी, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आप हर रिएक्शन को सीखो। बेटा रिएक्शन को सीखते चलना है, मैकेनिज्म ही रिएक्शन की जान है। आप ये मैकेनिज्म सीखते चलोगे, आगे आपको बहुत आसान हो जाएगी, आगे की रिएक्शंस आप अपने से करने लगोगे। आगे फिर से ये रिएक्शन कहीं ना कहीं अल्कोहल चैप्टर मिलेगी, फिर से ये मैकेनिज्म हम वहाँ नहीं बताएंगे, आप अपने से कर लीजिएगा। तो मैकेनिज्म जानते रहना बहुत ज़रूरी है, हर रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते चलो, मज़ा आ जाएगी यार पढ़ने में ही। ये क्लियर हो गया, चलो इसको भी नोट कर लेना, फिर से एक बार समझाते हैं, समझा देते हैं। O के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये फास्फोरस पे अटैक किया, क्यों अटैक किया, क्योंकि ये क्लोरीन सारे के सारे विद्युत ऋणी हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ फास्फोरस पे पॉजिटिविटी आ जाएगी, पोलैरिटी। तो ये ढूंढ रहा था कोई कमज़ोर पड़ रही, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा, अटैक कर दिया। जैसे अटैक करेगा, एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, PCl4 ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा भाई, ये जो Cl माइनस है ये आएगा H पे अटैक कर देगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने इस पे अटैक कर दिया, HCl निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया, इसके बाद फिर से लोन पेयर आ गए, फिर से बदतमीजी चालू, फिर से इसने क्या, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, एक Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके फिर बाहर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में। अब Cl माइनस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ये जो HCl जुड़ गया, अब यहाँ पे Cl माइनस एक निकलेगा ना, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Cl माइनस एक निकल चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। अब ये Cl माइनस जाएगा बैक साइड से R पे अटैक कर देगा, जैसे ही R पे अटैक करेगा ये RCl हो जाएगा, ये POCl3 का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई इसकी मैकेनिज्म। इसने बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से अटैक करने के कारण ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इन्वर्जन रिएक्शन हो जाएगी, प्रतिलोमन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये SN2 को फॉलो करेगा। अभी आगे आप जानोगे SN1 SN2 तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी चलिए कुछ और आगे की बातें भी करते हैं। ठीक है, कुछ और बातें हम करते हैं। चलो तो ये तो हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन। किससे हो गया बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते, मान लो हमने लिया C2H5OH ले लिया और इसके रिएक्शन कराते PCl5 से, तो यहाँ पे क्या क्या बनता, C2H5Cl बनता, POCl3 बनता और HCl बनता, यही तो बनता। ये आपका क्या है, इथाइल क्लोराइड है। ये आपका क्या है भाई, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है। ये आपका क्या है, फॉस्फोरिल क्लोराइड है। ये आपका फॉस्फोरिल
क्लोराइड है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है, बात इसे समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद हम लोग करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आइए, ये नोट हो गया सभी का। चलो इसी तरह से और रिएक्शन आप अपने से लिख कर लेना, अभी आगे और कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, अभी तो बस समझ ले रहे हैं कैसे बन रहा है, और जैसे ही आपका ये प्रिपरेशन मेथड सारा खत्म हो जाएगा वैसे ही हम आपको प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, करा देंगे, वैसे ही आपको हम प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन क्या करेंगे, रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइहैलाइड, फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन करेंगे फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्रिया, फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्रिया करनी है अपने को, ठीक है। चलो तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्रिया करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी कहानी है। सबसे पहला फिर सही, मान लो ROH की रिएक्शन हमने कराई PX3 से, किससे कराई, PX3 से, तो यहाँ पे बनेगा RX प्लस H3PO3 ये बनेगा, और यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन का पहले डिजाइन से समझ लेते हैं कैसे बनेगी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो हमारे पास PX है, 1X 2X और 3X, ये है। ROH की रिएक्शन कराओ, ROH और बेटा ROH, ये तो यहाँ से RX निकलेगा, यहाँ से RX निकलेगा, यहाँ से RX निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 RX निकल चुका है, 1 RX 2 RX 3 RX, 1H 2H 3H H3 हो गया, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन O3 हो गया, और एक फास्फोरस यहाँ बीच में बैठा है, ये P हो गया, तो H3PO3 ये आपका क्या हो गया, आपका बन गया फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी डिज़ाइन होगी। यहाँ पे X की जगह क्या हो सकता है भाई, X की जगह हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। तो आपके इसमें जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ साथ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी हो सकते हैं, साथ में रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखा जाए इसकी कहानी को समझें, मैकेनिज्म को समझें। चलो तो इसको आप सभी ने नोट कर लिया होगा, पहले मैकेनिज्म समझते हैं फिर रिएक्शंस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो मैकेनिज्म समझने के लिए आओ देखते हैं, मैकेनिज्म को अपन लोग समझेंगे। मैकेनिज्म भाई, मैकेनिज्म ने एकदम दिल जीत लिया, मैकेनिज्म पढ़े बिना काम बढ़ना ही नहीं है, तो मैकेनिज्म पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। RX होगा, PCl3 होगा, 1 2, मान लो PCl3 ले लिए, ठीक है, PCl3 मान लो ले लिया हमने, ROH है, यहाँ पे क्या है ROH, और फिर वही ऑक्सीजन के पास बदतमीज कौन, ऑक्सीजन, क्यों, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये क्या करेंगी, जाएगी अटैक, भाई कहेगी चलो नो, ये अटैक कर दिया। जैसे यहाँ अटैक करेगा देखो क्या हो जाएगा भाई, ये बेचारा शर्मीली प्रवृत्ति का एक क्लोरीन कहेगा चलो तुम आ गए हो तो मेरी ज़रूरत ही नहीं, बेचारा थोड़ा क्या है, इमोशनल है, तुम आ गए हो तो मेरी क्या ज़रूरत है, मैं छोड़ के जाती हूँ। ये भी मैडम पहले ही बताया कि अध्यात्म में क्या होती मैडम, तो ये कहती हैं अच्छा चलो तुम आ गई हो तो बहन मेरी क्या ज़रूरत, मैं जाती हूँ। तो ये क्या करेगी भाई, यहाँ से निकल जाएगी, ROPCl, Cl बचेगा, ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ से Cl माइनस क्या हो चुकी होगी, बाहर निकल चुकी है। अब वो Cl माइनस की बदतमीजी देखो, बहुत शरारती है। अब पहले यहाँ से निकल गई लेकिन कह रही है क्या कि अच्छा बेटा मेरा तुम लिए हो तो मैं तुम्हारा लेके चली जाऊंगी। तो इसके पास कौन था, R था ना, तो ये पीछे से आती है, कहती चलो तुम उधर गए हो ना, हम आते हैं इधर, ये इधर अटैक कर देती, कहती चलो तुम हमारा लिए हो हम तुम्हारी जगह ले लेंगे। ये Cl इस पर R पे अटैक कर देगी, यहाँ बन जाएगा RCl, और ये R अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या बन जाएगा POCl2, ये बन गया, ठीक है। अभी हमने देखो रिएक्शन में 3ROH प्लस PCl3 लिया था, तो बना था RCl 3 ठो और H3PO3 बना था,
यही तो बना था, वहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 लिया था, मतलब कुल मिला के ये आपको समझना 3 ROH लिया था, तो एक ROH यूज हुआ है। चलो दूसरा भी यूज करना है, दूसरे को यूज करो। दूसरा ROH आएगा तो भाई ये कम नहीं था तो क्या इसका ऑक्सीजन कम रहेगा? बिल्कुल नहीं। P, ये Cl, O, Cl ये है, अच्छा OH है ना, सॉरी OH है यहाँ पे, थोड़ा सा OH है ना भाई, OH, P, Cl और ये OH है, पूरा OH इसके साथ जाएगा ना, पूरा OH जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P, Cl और ये एक OH इसके पास है। फिर से ये शरारती गई, इधर अटैक की, तो क्या हो जाएगा? RO प्लस P, एक इलेक्ट्रॉन फिर ये अपना देकर निकल जाएगी, यहाँ बचेगा Cl OH और एक Cl माइनस निकल जाएगी। लेकिन Cl माइनस कम थोड़ी है, फिर से आएगी, पीछे अटैक मार देगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? फिर से बन जाएगा RCl और यहाँ से फिर OH जो था भाई, ये OH है ना, OH फिर से निकल जाएगा, PCl बचेगा, OH और OH बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा, चलो देखते हैं। फिर अभी एक और ROH फिर से बचा हुआ है, एक ROH फिर बचा हुआ है, ROH, और ये क्या है? PCl OH और OH। फिर से ये जाएगी, अटैक करेगी फास्फोरस पे, यहाँ हो जाएगा RO, थोड़ा सा इसको जगह लेते हैं, RO प्लस H, यहाँ पे है POH OH, और वो जो Cl माइनस है ये वाली अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगी। फिर ये Cl आएगा, पीछे से अटैक मारेगा, फिर यहाँ क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? P पे एक OH और आ गया, OH और OH क्या बन गया? H3PO3 और ये हो गया RCl, क्या बन गया? H3PO3 और क्या बन गया? RCl बन गया। तो ये इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मैकेनिज्म हो जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। बोलो, इतनी चीज़ें सभी को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं ये मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओ की बदतमीजी ने क्या किया? फास्फोरस पे अटैक किया। जैसे ही फास्फोरस पे अटैक किया, क्लोरीन गुस्सा के बाहर निकल गई, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था, तुम मेरा लियो तो मैं तुम्हारा ले लूँगी। तो ये R से जुड़ा था, तो उसने R पे पीछे से अटैक किया और कहा जा, तुम फास्फोरस के पास जा रहे थे ना, जाओ भाई। दोनों नाव पे पैर रखे थे, हम तुमको पीछे से अटैक करके बाहर निकाल दिए। ये अटैक किया, बाहर निकला, RCl बना, ये बना। एक ROH फिर से आया, फिर वही प्रोसेस किया, फिर ROH आया, फिर से वही प्रोसेस किया, और लास्ट में 1 2 3 RCl बना, और अंत में ये जो है आपका PU वाला वो किस में कन्वर्ट हो गया? POH के होल थ्राइस में, मतलब कि H3PO3 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया? जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग कुछ और कहानी को समझते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे। नोट कर लिया? चलो, हो गया सभी का? चलो देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो इसी तरीके से जैसे क्लोरीन से हुई है, वैसे आयोडीन ब्रोमीन भी करेंगे और बनाएंगे 3 एल्काइल ब्रोमाइड, 3 एल्काइल आयोडाइड। चलिए, तो भाई कहानी सिंपल सी यहाँ पे समझिएगा। मान लो हमने लिया क्या? C2H5OH, तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। PCl3 से क्रिया कराओगे, C2H5Cl बनेंगे 3 मॉलिक्यूल, और H3PO3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम इसके बाद समझें तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यही चीज़ हम कराते भाई फास्फोरस के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो जो ब्रोमीन होती है ना बेटा, ब्रोमीन प्राप्त होती है किससे? फास्फोरस की ब्रोमाइड से क्रिया कराओगे। क्या कराओगे? फास्फोरस की ब्रोमाइड से क्रिया कराओगे, तब बनेगा PBr3, और यहाँ पे जो PBr3 बनेगा वो फिर इससे रिएक्ट करेगा, तो बनेगा C2H5Br 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ से निकल जाएगी क्या? H3PO3। मतलब ये फास्फोरस को हम क्या करेंगे? ब्रोमीन के साथ गर्म करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा क्या? PBr3,
और यहाँ पे जो PbR3 बनता है, फिर इस PbR3 को हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में यूज करते हैं। यही सेम कंडीशन किसके साथ होगी भाई, यही सेम कंडीशन आयोडीन के साथ भी होगी। मान लो हमने C2H5OH लिया, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, फास्फोरस के साथ आयोडीन, तब यहाँ पे Pi3 बनेगी, क्योंकि भाई PbR3 या Pi3 ज़्यादा स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए इनको तुरंत बना के रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए तुरंत बनाने के लिए फास्फोरस के आयोडीन से रिएक्शन करते हैं। जैसे ही यहाँ पे फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन के द्वारा क्या बनता है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनता है, वैसे ही वो यहाँ पे रिएक्शन करती है, 3C2H5I बनाती है, और क्या निकल जाता है भाई, H3PO3 बाहर निकल जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, इथाइल क्लोराइड, ये आपका क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड, और ये आपका क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड। इस तरीके से बात समझ में आ रही है, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। एक और बचा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब ठोस अवस्था में लेते हैं तब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आओ उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब किसमें होता है, ठोस अवस्था में, तो क्या होता है, तब की बात समझते हैं। चलिए आइए इसको रफ करें, नोट हो गया सभी का, चलो। तो देखिएगा, जो हमारी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, किसमें, ठोस अवस्था में लेंगे, किसमें, ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में जो होता है ना भाई, इस फॉर्म में नहीं रहता, ये किस फॉर्म में रहता है, ठोस अवस्था में ये रहता है किस फॉर्म में, PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहता है ये ठोस अवस्था में। ठीक है, ये ठोस अवस्था में इस रूप में रहता है। तो अब इस ठोस अवस्था में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ROH से, बनेगा सेम प्रोडक्ट, लेकिन मैकेनिज्म कैसी हो जाएगी वो देखनी है। ये जो PCl4 है, इस पे ROH का अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा, ROH प्लस हो गया, Cl, और ये Cl इसके पास है ही है, इस तरीके से। ठीक है, Cl है ही है। अब यहाँ पे जैसे ही अटैक करता है, आपको पता है भाई, Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, तो यहाँ से ये Cl- के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये Cl- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये Cl आएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ बन जाएगा ROPCl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, क्या निकल जाएगा, HCl, ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ये O इधर शिफ्ट होगा, ये O कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, RO+PCl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसी कंडीशन पे आएगा PCl6-, क्या आएगा, PCl6- आएगा, और ये क्या करेगा, अपना एक क्लोरीन इसको दे देगा, और यहाँ से बन जाएगा RCl, और ये निकलेगा POCl3, और ये किस रूप में भाई, PCl5 के रूप में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। इसमें से एक क्लोरीन निकाल देगा, या PCl5 बन जाएगा। ये आपकी क्या होती है, ठोस अवस्था में इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी, ठोस अवस्था में इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जब ठोस अवस्था में होगा तो इस फॉर्म में होगा, और इस फॉर्म में ये PCl4 जो होगा, PCl4+ पे अटैक होगा। ठीक है, इस तरीके से। चले इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक लास्ट रिएक्शन एल्कोहल से बची है, उसको देखते हैं, और फिर आगे कहानी को अगले दिन पे समझेंगे। ठीक है, चले तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग कराएंगे किससे बेटा, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा, बाय रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, मतलब थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे।
बाय रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। चलो तो ROH एल्कोहल की रिएक्शन करा दो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बाहर निकल। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। और यह रिएक्शन जो है, यह एल्किल क्लोराइड, हम कह सकते हैं कि यह एल्किल क्लोराइड बनाने की विशेष विधि है, बनाने की विशेष विधि है, क्योंकि यहाँ पे केवल एल्किल क्लोराइड ही बनता है। विशेष विधि है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्किल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है। तो एल्किल क्लोराइड बनाने की बेटा ये क्या है? विशेष विधि है। तो इसको डिजाइन समझ लें क्या? चलो डिजाइन से समझते हैं। कैसे याद रखना है? कैसे? ROH यही है, एक गोला यहाँ मारना, एक गोला यहाँ मारना और बीच में एक लंबा सा गोला ये मार देना। क्या बन गया? RCl बन गया। क्या बन गया? HCl बन गया। और क्या बन गया? SO2 बन गई। बात समझ में आ रही? मैकेनिज्म भी हम लोग समझेंगे। चलो मैकेनिज्म समझ लें क्या? यहीं पे इसको साइड में कर देते हैं, मैकेनिज्म नीचे समझ लेते हैं। इसको यहाँ पे कर देते हैं, SOCl Cl ROH, ये एक गोला, ये दो गोला और ये बीच में तीसरा गोला SO2 वाला। मैकेनिज्म को यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। भाई फिर से बदतमीज कौन? वही ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा शरारत करेगी ही। ये इसका लोन पेयर जाएगा, सल्फर पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ROH यहाँ पे है, SO-Cl और Cl। ठीक है, ये होगा। अब ये ऊपर इसको अच्छा नहीं लगा, ये क्या होगा भाई? ये यहाँ से इधर आएगा, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस चार्ज फिर से शिफ्ट होगा, तो ये Cl वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पर प्लस चार्ज है, ये RO ये प्लस है, ये H है, SO और यहाँ पे Cl हो गया और एक Cl माइनस यहाँ से क्या हो चुका है? निकल चुका है। यही Cl माइनस आएगा, इस H पे क्या करेगा? अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा, RO लोन पेयर इसका आ गया, SO ये Cl और यहाँ से क्या निकल चुका है बेटा? यहाँ से HCl हो चुका है बाहर, HCl बाहर हो चुका है। ये लोन पेयर फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये शिफ्ट होकर इधर पीछे से अटैक कर देगा। ध्यान से देखना, इसका लोन पेयर फिर एक्स्ट्रा आ गया, फिर ये बदतमीजी करने की कोशिश किया, इसका इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, भाई ये लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, तो ये बॉन्ड पेयर चला जाएगा क्लोरीन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज की जैसे ही आएगा, अब कहेगा तुमने मेरा ले लिया ना, तो मैं तुम्हारा ले लूँगा, तो जाएगा पीछे R के पास। ये किससे जुड़ा था? R से ना, तो भाई इसने इसके वाले पे अटैक किया, तो ये जाएगी इसके वाले पे। कम थोड़ी है, तो मेरे वाले को बुलाओगी, मैं तुम्हारे वाले को लेके चली जाऊँगी, तो ये जाएगी पीछे से इस पे अटैक करेगी। जैसे इस पे अटैक करेगी, इसको छोड़ के बाहर, यहाँ क्या बन जाएगा? RCl, ये RCl और ये क्या बन जाएगी? SO2। ये आपकी क्या बन गई? एल्काइल क्लोराइड। क्या बन गई? एल्काइल क्लोराइड। और इस मेथड से ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? यहाँ लिख देते हैं, SOBr2 तथा SOI2 अस्थायी है। क्या है बेटा? अस्थायी है। ये दोनों जो हैं ये अस्थायी हैं, इसलिए हमारे पास क्या नहीं बन सकती बेटा? इस विधि में ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे बेटा? नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, चल अच्छी बात है। तो यहाँ से ये जो आपकी रिएक्शन होती है एल्कोहल से बनाने की जो मेथड्स होती हैं वो हो गई क्या बेटा? समाप्त। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ एक आध रिएक्शन जनरल देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इसको रफ किया जाए थोड़ा सा, मैकेनिज्म समझ लिए हो। वही सेम कहानी जो PCl5 में हुई थी वही यहाँ पे हुई है। चलो, डार्जन अभिक्रिया इसको कहते हैं। ये एल्किल क्लोराइड बनाने की विशेष विधि होती है। मैकेनिज्म इसकी ये है, डिज़ाइन इसकी है, मतलब कैसे याद रखना है आसान तरीके से। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं याद रखनी तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऐसे इसका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा उद्देश्य है कि आपको रटाया नहीं सिखाया जाए।
तो आप सीखते चलो, और जब सीखते चलोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्लासेस के बीच, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है बेटा, तो क्लास डेली नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करें। लेकिन ये रहेगा कि बेटा क्लास आती रहेगी, और थोड़ा टाइम शेड्यूल को मैनेज करके धीरे धीरे रेगुलर क्लासेस मतलब डेली क्लासेस अपलोड होंगी। अभी 2 दिन में 1 क्लास आपको मिल जाया करेगी, और टेंशन मत लेना, लास्ट तक में सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा और मैनेज हो जाए इस टाइम, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन एक रिएक्शन देखते हैं। C2H5OH SOCl2 से कराएंगे। यहाँ बने क्या क्या, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये अगर यहीं पे हम कहते हैं C2H5OH की रिएक्शन कराओ SOBr2 से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते किससे बेटा, SOI2 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अस्थायी हैं, बनते ही नहीं। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो होगा क्लोराइड ही बनेगा, आयोडाइड या ब्रोमाइड नहीं, ठीक है। तो आज की जो कहानी होती है बेटा यहीं पे आपकी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज की चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो अगर सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छी क्लास थी, और आगे भी इसी तरह की क्लासेस लाते रहिए। तो हम लोग क्लास को क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अच्छे से करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, मैकेनिज्म वगैरह याद रखोगे, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो अगले लेक्चर में बता देते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।